जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकफुट कांटेक्ट के ऊपर कि जैसा कि बहुत सारे बॉलर मुझसे पूछते हैं कि भैया स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट क्या होता है और हम अपने बैकफुट कांटेक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या फिर उसको कितना स्टिफ बना सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे आप बैकफुट स्टिफनेस को डेवलप कर सकते हो। बैकफुट स्टिफनेस क्या होती है, क्योंकि बैकफुट स्टिफनेस डेवलप करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि बैकफुट स्टिफनेस होती क्या है एक्चुअली में। और आपको बता दूं ये वीडियो हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट दोनों टाइप के बॉलर्स के लिए है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट क्या होता है, तो आप मेरी एक वीडियो है हाउ टू नो वेदर आई एम हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट बॉलर, आप प्लीज वो वाली वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गाइस अभी तक आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा और साथ में मैं जो भी नई वीडियोस लाऊंगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहेगी। तो चलिए गाइस फिर हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि बैकफुट स्टिफनेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि जो मसल स्टिफनेस होती है, हमारी मसल टाइट हो जाती है, वो नहीं। बैकफुट स्टिफनेस का मतलब वो नहीं होता। यहाँ पर बैकफुट स्टिफनेस का मतलब ये है कि आपके पैर में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना ज्यादा फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉल डाल रहे होते हो, जब आप जंप ले चुके होते हो और उसके बाद जब आपका बैकफुट लैंड होने वाला होता है, तो जो बैकफुट कॉन्टैक्ट टाइम होता है कि आप अपने बैकफुट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो डिसाइड होता है आपकी बैकफुट स्टिफनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बैकफुट स्टिफनेस बहुत कम है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे और उससे आपकी पूरी एक्शन की जो चेन है वो खराब हो जाएगी। और अगर आपकी बैकफुट स्टिफनेस बहुत अच्छी है, आप बहुत कम टाइम स्पेंड करते हो अपने बैकफुट पर, तो आपका एक्शन बहुत क्विक रहेगा, साथ में आप बहुत जल्दी अपना बॉडी वेट है वो आगे ट्रांसफर कर पाओगे एक्शन में। तो आपको बता दूं जो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी अभी करंटली इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, जितने भी बॉलर्स होते हैं टॉप बॉलर्स, उनकी बैकफुट स्टिफनेस बहुत अच्छी होती है। उनका बैकफुट बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, उनकी बॉडी बिल्कुल भी बैकफुट पर रुकती नहीं है। बहुत सारे बॉलर्स के साथ क्या होता है, जनरली जो लो पेस पर बॉलिंग कर रहे होते हैं कि उनकी बॉडी बैकफुट पर बहुत ज्यादा वेट करती है, बहुत ज्यादा रुक जाती है आप बोल सकते हो, या फिर बैकफुट पर बॉडी खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि बैकफुट स्टिफनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बैकफुट स्टिफनेस के लिए और समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बैकफुट स्टिफनेस आती है आपकी टेंडन स्टिफनेस से। टेंडन स्टिफनेस मतलब होता है कि टेंडन्स जो आपके शिन के अंदर होते हैं वो उनको बोलते हैं टेंडन्स। अब टेंडन्स यहाँ पर एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। अब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर कि आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्प्रिंग वाला बैट होता है, अगर आप उस पर जंप करते हो तो आप जितना ऊंचाई से उस पर कूदते हो उतना ज्यादा आप वापस उस पर उछलते हो। अब ये एग्जांपल था उन लोगों का जिनकी बैकफुट स्टिफनेस काफी अच्छी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत टॉप लेवल के इंटरनेशनल बॉलर्स हैं जो या फिर हाई पेस पर बॉलिंग करते हैं। बैकफुट स्टिफनेस वैसी ही होती है एक अच्छे स्प्रिंग बैट की तरह। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपकी बैकफुट स्टिफनेस अच्छी नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपकी जो टेंडेंस है वो एक डेड स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। डेड स्प्रिंग का मतलब ये हो सकता है कि यहां पर आप ऊपर से किसी बेड पर अगर कूद रहे हो तो आप नीचे तो जाते हो लेकिन वापस उतनी तेजी से ऊपर नहीं आ पाते हो, वहीं पर आपकी बॉडी रुक जाती है। आप कोई भी स्प्रिंग का एग्जांपल लो, अगर आप उस स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो अगर स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होगी तो वो वापस उतनी तेजी से ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन अगर उसमें इलास्टिसिटी कम रही या फिर बिल्कुल भी नहीं है तो वो स्प्रिंग प्रेस तो हो जाएगी लेकिन वो वापस ऊपर नहीं आएगी, वो स्प्रिंग वहीं के वहीं रह जाएगी। मतलब उसमें इतना फोर्स नहीं कि वो आपको वापस पुश कर सके। तो ये एग्जांपल है टेंडन स्टिफनेस का कि टेंडन स्टिफनेस क्या होती है। यहाँ पर बैकफुट स्टिफनेस में एक और टर्म आती है, वो है फोर्स एब्जॉर्प्शन, कि आपका बैकफुट कितना ज्यादा फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी अच्छी टेंडन स्टिफनेस रहेगी उतना ज्यादा बैकफुट आपका फोर्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा। जितना बेहतर वो फोर्स एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी आपकी जो बॉडी है वो आगे ट्रांसफर होगी एक्शन में। फॉर एग्जांपल जो साइड ऑन बॉलर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री टर्न करना। तो अगर जितना अच्छा बैकफुट स्टिफनेस होगी उतना जल्दी आपका लोअर बॉडी प्री टर्न करेगी। जितना जल्दी लोअर बॉडी प्री टर्न करेगी उतना जल्दी हिप शोल्डर सेपरेशन होगा, उतना अच्छा हिप शोल्डर सेपरेशन होगा। जितना अच्छा हिप शोल्डर सेपरेशन होगा उतना तेज आप बॉल डालोगे। तो ये एक एग्जांपल था बैकफुट स्टिफनेस का। अब ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पर मैंने आपको समझाया कि बैकफुट स्टिफनेस क्या होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि बैकफुट स्टिफनेस को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। अब आपको बता दूं कि बैकफुट स्टिफनेस बहुत ज्यादा बॉर्न जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एथलीट्स जिनके पास अच्छी बैकफुट स्टिफनेस होती है उनकी जो जेनेटिक्स में चली आ रही चीजें कि उनके टेंडन स्टिफनेस अच्छी होगी, बहुत ज्यादा एथलेटिज्म होगी उनकी बॉडी, तो ये एक बॉर्न जेनेटिक्स होता है। लेकिन ये उनमें भी बिल्ड हो जाती है कि जो लोग बचपन में बहुत ज्यादा रेत वाली जगह पर खेले हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज के प्लेयर बहुत ज्यादा बीच पे अदर स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो टेंडन स्टिफनेस है वो बचपन से ही डेवलप हो जाती है। लेकिन ये टेंडन स्टिफनेस आगे जाकर भी डेवलप हो सकती है। टेंडन स्टिफनेस डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जंपिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल स्किपिंग या फिर पल्सिंग, या फिर आप और भी कई सारी बैकफुट स्टिफनेस की जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी ड्रिल्स की वीडियो मैं आगे जाकर सेपरेट वीडियोस में लाऊंगा। प्रैक्टिकल जो ड्रिल्स होती हैं जो आपको बॉलिंग के पहले करना होगी। बैकफुट स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है खासतौर पर हिप डोमिनेंट बॉलर के लिए। वैसे तो ये हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट सारे बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हिप डोमिनेंट
फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैकफुट स्टिफनेस, क्योंकि उनके पास रोटेशन पावर नहीं होती, और जब रोटेशन पावर नहीं होती तो उनको अपना एक्शन जितना ज़्यादा तेज हो सकता है उतना ज़्यादा तेज रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैकफुट स्टिफनेस में। बैकफुट स्टिफनेस धीरे धीरे डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आज आपने स्टार्ट करा है तो फिर आपकी 1-2 महीने में इंप्रूव हो जाएगा। इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि बॉर्न जेनेटिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको चेंज करने वाले हो, आप अगर इनको इंप्रूव करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनकी अगेन कई सारी ड्रिल्स होती हैं, आइसो पुशेस वगैरह जिम में जो किए जाते हैं स्टिफनेस डेवलप करने के लिए, टेंडन स्टिफनेस डेवलप करने के लिए, तो वो मैं बहुत जल्दी उनकी वीडियोस लाने वाला हूँ। ये वाला जो वीडियो था ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था कि बैकफुट स्टिफनेस क्या होती है, आपका पूरा डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए रिगार्डिंग के बैकफुट स्टिफनेस क्या होता है और उसको कैसे इंप्रूव करने वाले हैं हम। तो आगे जाकर जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो इजी रहेगा मेरे लिए आपको एक्सप्लेन करना कि बैकफुट स्टिफनेस क्या है और उसकी कैसे कैसे हमको ड्रिल करना है। आई होप अभी तक आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो सारे टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ, बट अगेन जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।